नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं पटना में 23 जून को होने वाले विपक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि 23 जून को नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है पटना में। 17 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे और उनके मुखिया भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण नेता हों। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, अगर हम बात करें स्टालिन की, तमिलनाडु के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी की, इसके अलावा कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की। तो जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, जो दिग्गज हैं, वो सारे 23 जून को इकट्ठा हो रहे हैं। पहले ये मीटिंग जो है 13 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी उस वक्त चूँकि अमेरिका में थे, तो इसकी वजह से इस डेट को पोस्टपोन किया गया और अब ये 23 तारीख को होने जा रही है, जिसमें 17 राजनीतिक दलों के लोग भाग लेंगे। और मोटा मोटी अगर माना जाए तो इस बैठक का अहम उद्देश्य यही है कि जो अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला जो है वो एक होकर किया जाए। अब ये मुकाबला एक होकर होगा कि नहीं, बैठक से कुछ निकल कर आएगा कि नहीं, ये तो हम आपसे डिस्कस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी, उन्होंने इस मीटिंग के एजेंडे के बारे में यूपी न्यूज़ 9 से बात की। तो क्या कहा राजीव प्रसाद ने, आप राजीव रंजन प्रसाद जी ने, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, उनका सुनिए कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो तमाम विरोधाभास हैं तमाम विपक्षी दलों के बीच, खासकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की हम बात करेंगे। तो वो विरोधाभास कैसे दूर किए जाएंगे, वो दूर होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में। पहले आप राजीव रंजन प्रसाद जी की ये बाइट सुन लीजिए। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ पटना से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं यूपी न्यूज़ 9 से बात करने के लिए। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ 9 में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो 23 तारीख की मीटिंग है, उस मीटिंग की थोड़ी अपडेट हमें हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, ये बैठक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तारीख में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर अंकित होने जा रहा है। आज जो लोकतंत्र को लेकर आज खतरे हैं, संविधान को लेकर जिस तरह के संक्रमण की स्थिति पैदा हुई, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह समाप्त करने की कोशिशें हुई, देश के 17 राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व पटना में उस तारीख को उपस्थित होगा और 2024 के चुनाव में विपक्ष की भूमिका क्या हो, विपक्षी दल किस तरह के मुद्दों को चिन्हित करें और उन मुद्दों के आधार पर एक व्यापक वातावरण बनाने का काम करें, ये तमाम सवालों पर यहाँ चर्चा होगी। बैठक में महबूबा मुफ्ती और अब फारूक अब्दुल्ला जी का भी एक्सेप्टेंस आ गया है, वो दोनों भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर 17 राजनीतिक दल, जिसमें शरद पवार जी से लेकर ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेजबानी के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब तक की तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी दिखाती रही है कि हाथ उठाने का कार्यक्रम कई बार हुआ, लोग एकजुट नहीं हुए, तो हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह में न जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर राजनेताओं ने वहाँ शिरकत के बाद ये फोटो साझा किया। ये जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें मुद्दों का पता है और वो समझ कर आ रहे हैं कि उन्हें क्या तय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनकी वापसी की राह अत्यंत मुश्किल है। उनको किस तरह से कम सीटों पर समेटना है, न केवल राजनीतिक दल, अब जनता भी ये सोचने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं वो विवश भी है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने उन्हें छलने का काम किया, जिस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया, समाज को विभाजित करने की कोशिश की गई, उसकी व्यापक प्रतिक्रिया वो आपको देखने को मिलेगी।
तो सुना आपने, राजीव रंजन प्रसाद जी ने कहा कि ये जो है एक तरह से बीजेपी के पतन की शुरुआत है और बीजेपी को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। कितनी कामयाबी मिलेगी नीतीश कुमार को और कैसे मिलेगी, ये क्या रणनीति अपनाते हैं, ये तो जब बैठक होगी 23 तारीख को तब पता चलेगा। जब 23 तारीख का आउटकम बाहर आएगा और तब पता चलेगा वहाँ जो बड़े नेता इकट्ठे होंगे तो आपस में क्या वो तय करते हैं, क्या एजेंडा करते हैं, क्या कोई ड्राफ्ट बनेगा, क्या अपोजिशन का लीडर कौन होगा, वो लोकसभा चुनाव के पहले घोषित किया जाएगा या लोकसभा चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में गूंज रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो कांग्रेस का है। जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से कांग्रेस का हौसले बुलंद है कांग्रेस के, और इस मीटिंग में कांग्रेस के दो मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये भी दोनों आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब को लेकर क्या रणनीति अपनाएगी, खासकर कर्नाटक में सफलता मिलने के बाद, कर्नाटक में जीत मिलने के बाद। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो तृणमूल कांग्रेस खासकर ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं। तो ममता बनर्जी के स्टेट यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का क्या रुख होगा, और जो केजरीवाल सबसे समर्थन मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जो अध्यादेश को गिराने के लिए राज्यसभा में जो समर्थन मांग रहे हैं, उस पर भी अभी तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की दो बातों का उन्होंने विरोध भी किया है और ये पब्लिकली किया है। पहली बात तो उनकी जो शराब नीति थी जिसपे सिसोदिया को जेल जाना पड़ा उनके शिक्षा मंत्री को, और उस पर जो है कांग्रेस ने कहा था कि ये गलत है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का जो बंगला बना जिस पे करोड़ों रुपए खर्च की बात की जा रही थी, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेताओं का बयान आया। तो ये विरोधाभास कैसे दूर होगा? आम आदमी पार्टी को एक तरह से जो है कांग्रेस का विकल्प माना जाता है, या आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो उससे हाथ मिलाएगी पंजाब में या दिल्ली में, और अगर मिलाएगी तो कितनी सीटों पर वो क्या करेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और ये सवाल उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से हाथ मिलाएगी? एक बार ये प्रयोग हो चुका है लेकिन वो असफल रहा है। अब दोबारा क्या कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन करेगी या चुनाव के बाद गठबंधन करेगी? और चूंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमज़ोरी है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या अकेले खुद लड़ना नहीं चाहेगी या गठबंधन के साथ लड़ना चाहेगी? और गठबंधन अगर होगा तो विपक्ष के द्वारा या खासकर समाजवादी पार्टी के द्वारा, जो कि बीजेपी की एक मुख्य प्रतिद्वंदी है उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा जितनी सीटें दी जाएगी क्या उतनी सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी? बंगाल में क्या होगा? बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किस तरह से का गठजोड़ होगा? ये तमाम चीज़ें हैं खासकर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को लेकर, जो कि एक दोनों अपने अपने को जो है वो मुख्य विपक्षी दल बताती हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इन तमाम सवालों का जवाब छुपा हुआ है 23 जून की बैठक में। हमारी कोशिश होगी कि इस बैठक के बारे में जो भी खबरें आएँ वो हम आप तक पहुँचाते रहें, और हमारी ये भी कोशिश होगी कि अगर संभव हो पाया तो हो सकता है कि हम आपको इस कार्यक्रम का, इस बैठक की कवरेज जो है पटना से हम लाइव आपको दिखा सकें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम आपको इस बैठक संबंधित सारी खबरें जो है आपको अपडेट करते रहेंगे, आपसे रूबरू करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपके कमेंट का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।